अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन। आज बज रहे हैं जी इस वक्त 4 और हम बाहर आए हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और बारिश हुई थी असल में, इसलिए तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि हम गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जी समोसे और पकौड़ों का, क्योंकि आज घर पे कोई खाना नहीं पका था दोपहर में, क्योंकि कुछ काम शाम समेटने थे, घर के कुछ चीज़ें समेटने वाली थी, काम करने वाले थे, स्टोर का काफ़ी सामान कुछ फेंकने वाला था, कुछ रखने वाला था। तो इस तरह ही करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर हमने जो है वो सारी चीज़ें की, सारे काम किए, तो खाना पकाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए अब हम बाहर आ गए। हमने कहा मौसम अच्छा है तो फ़ायदा उठाया जाए और समोसे और पकोड़े खाने के लिए बाहर आए हैं, वेट कर रहे हैं बैठ के। तो अब आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आगे थे जी पकोड़े और बेसन वाला नान मैंने भी मंगवा लिया था, क्योंकि ना वो गरम गरम ना फ्राई कर रहा था, तो मैंने कहा चलें टेस्ट करते हैं। और वाकई बहुत मज़ेदार था, क्योंकि कोटिंग जो है ना दोनों साइडों पे उसने की हुई थी। और ये इसके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार होते हैं। और ये माइलो को देखें ज़रा, माशाल्लाह से ये भी कितना इंजॉय कर रहा है। इसको काफ़ी दिनों बाद हम बाहर लेकर आए थे, क्योंकि हम खुद भी बाहर नहीं निकल रहे थे गर्मी की वजह से। और फिर लिया समोसा। मैंने तो आधा ही खाया, एक समोसा ही ले लिया था। मैंने हस्बैंड को कहा कि भी आधा मुझसे ले लीजिएगा, क्योंकि मुझसे पूरा नहीं खाया जाना, तो आधा फिर उनको दे दिया मैंने। और मुझे तो यूँ ऐसे चटनी और जो चने हैं ना पूरे समोसे के ऊपर डाल के ऐसे ही खाने का मज़ा आता है। थोड़ी सी जलेबी भी ले ली थी। आज तो जो है ना बहुत ज़्यादा ही जो है स्ट्रीट फूड हो गया था, तो बस फिर हम खाकर घर के लिए निकले। मौसम देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो रहा है। अभी भी बादल थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम जो है ना काफ़ी दिनों बाद गर्मी का ज़ोर टूटा था। मौसम काफ़ी अच्छा था। मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मैंने घर आते ही जो है ना आधा कप चावल इनको भिगो दिया था। अब बताऊंगी किस लिए भिगोया था। अच्छा जी, फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। अब गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मैंने कम कर दी है चाय। नाश्ते में मैं आधा कप ले रही हूँ और जो शाम वाली चाय थी ना वो भी मैंने ना स्किप कर दी हुई है अब, क्योंकि गर्मी लगती है मुझे, तो मैंने बहुत कम कर दी है। अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे पतीली में 1 गिलास पानी का डाला और जो चावल भिगोए हुए थे ना आधा कप, वो इसमें डाल दिए। यहाँ कर रही हूँ जी मैं खीर की तैयारी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से खीर बनाना सिखाऊंगी। अब चावलों में जो वो पानी डाला था ना उसमें उबाला आ गया, तो उसको मैंने साइड पे कर दी पतीली। चूल्हा पे चढ़ी हुई है पतीली, ठीक है, चूल्हा जला हुआ है। और यहाँ पे ना मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, जो डब्बे का दूध होता है, यानी बहुत थिक होता है ये ना, तो वो वाला दूध मैंने ले लिया था। उसको हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब उतनी देर में चावल को हल्की आंच में पकने दिया उसी पानी में, तो चावल देखिए यहाँ पे सॉफ़्ट हो गए, पानी ड्राई हो गया। और जो अभी मैं दिखाती हूँ चावल ना कितने जो है वो सॉफ़्ट हो गए हुए हैं, कि अब जो मैं ये जो हैंड बीटर है ना उससे मैं बीट कर रही हूँ, तो वो चावल जो है ना पीसेस में हो जाएंगे, सारे छोटे छोटे पीस हो जाएंगे इसके। तो खीर में चावल डाल के और फिर उसको इतनी देर लगती है ना पकाने के लिए, बड़ी टाइम लेती है खीर पकने के लिए। इस तरह से कर लेना तो बहुत ही इजी रहता है। इस तरह से चावल सॉफ्ट हो गए हैं और ना छोटे छोटे पीसेस में हो गए। तो अब जब दूध के साथ मैं पकाऊंगी ना तो बहुत जल्दी जो है ना चावल जो इसमें दूध के साथ ना मिक्स होके बड़ी अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी, तो बड़ी जल्दी खीर बन जाती है। मुझे ये बहुत ही आसान तरीका लगता है और बड़ी ही जल्दी खीर बन जाती है। अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आंच पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जब इसमें बॉयल आएगा ना तो जो साइडों पे खीर भी थोड़ी सी लग जाएगी, उसको मैं ये हैंड बीटर से ही जो है हल्का हल्का सा मिक्स कर दूँगी। और लकड़ी का चम्मच जो ये कढ़ाई के ऊपर मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इससे ना जो खीर है ना वो उबल के बाहर नहीं आती है। जब भी आप वैसे भी दूध भी बॉयल करें ना, तो तब भी आप ना कोई चम्मच जो है वो साइड पे पतीली के इस तरह रख दिया करें, तो दूध जो उबल के ना बाहर नहीं आता है।
तो अब इसको हल्की आंच पे इस तरह पकने दे रही हूँ बार बार, और बीच में जो है ना मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, कभी बीटर चला रही हूँ, कभी चम्मच चला रही हूँ। 2-3 दफ़ा इस तरह से हो गया है। तो देखें कितनी अच्छी सी थिकनेस आ गई है। और चावल भी ना, जो देखें अब चम्मच पे जो चावल लगे हैं ना, वो काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में हो गए। अब स्टेज पे मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ली है, तकरीबन पौना कप चीनी मैंने इसमें ना डाल दी है। तो बहुत मुनासिब मीठा रहता है इतना। इसको भी मिक्स कर दिया है। चीनी जब डालती है ना तो उसके बाद ना ये खीर बहुत जल्दी नीचे लग जाती है, इसलिए तब आपने बहुत एहतियात करनी है। और चम्मच जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर चलाना है आपने, ताकि जो है ना खीर नीचे ना लगे, वरना जलने की स्मेल आ जाती है और सारी खीर जो है ना वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैंने 3 छोटी इलायचियाँ ले ली थी, उनको पीस लिया था। सिर्फ बीज पीसे थे मैंने, जो ऊपर वाला छिलका ना वो निकाल दिया था, वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे जो है ना 3-4 कतरे रूह केवड़ा के ऐड किए, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें, और वो भी डाल के मिक्स कर दिया है। तो खीर जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि जब इसने ठंडा होना है ना तो थिक हो जाना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया था मैंने, और बोल्स में निकाल के इसको फिर मैंने ठंडा कर लिया था। ऊपर से कटे हुए बादाम डाले और एंजॉय किया खीर को। रात के खाने के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो बस फिर पराठों के साथ ऑमलेट बना लिया मैंने, और जो बच्चों को हाफ़ फ्राई बना दिया। साथ साथ बच्चे जब चीज़ लेते ना तो मैं भी अपने लिए ना इस तरह की चीज़ें मंगवा लेती हूँ। तो बस फिर आज रात के खाने में यही सब चीज़ें खाई। तो आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।